Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. A lot of things going on in the world today. Yesterday, I was in a meeting again for a very prominent social group. And the only thing people were discussing and coming to me and asking, how do I get free from anxiety? So it's a very tough question to answer, how to get free from anxiety, because if your home is not stable and spiritually vibrant or a sacred place for your shelter, then it will be difficult for you to remove anxiety. अगर आपका घर शांत नहीं है, घर के अंदर एक एक जैसे घर के अंदर कहीं आप जाएं, अपने घर में पहुंचे, तो इट शुड बी एक शेल्टर होनी चाहिए आपके लिए, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आप आध्यात्म या उस पे के पर विषय पे विचार करें. इफ दैट इज नॉट द प्लेस, देन देयर विल बी नो पीस इन द हाउस. ऑल्सो एंग्जाइटी रहती है. लेकिन आज का शो थोड़ा अलग है. ये मेरा कल का इवनिंग का इवेंट था. आज का शो में हम लोग बताएंगे किस तरह अशांत पश्चिमी देशों में अशांत घर का वातावरण, अशांत और बाहर इतनी गंदगी. बड़े शॉकिंग रहेगा, इसमें शुरू से हंस रहा हूँ. So let us welcome Professor Kusumlata Kedia. नमस्कार जी। नमस्कार. सबको नमस्कार जो मुझे सुन रहे हैं। और मेरा निवेदन है, खा पी रहे हो तो उसको खत्म करके सुनिए, और नहीं तो सुनने के एक आध घंटे बाद ही आप खा पी पाएंगे। I think तो पिछले हम लोग जो पिछले एपिसोड में हम लोग जो बात कर रहे थे वही पुस्तक चल रही है, डर्टी ओल्ड लंदन, ली जैक्सन की किताब। और इसको छापा है येल यूनिवर्सिटी ने, और ये छपी है 2014 में। तो आज जो हम कहेंगे वो किसी को भरोसा नहीं। यद्यपि हम इस किताब से पढ़ेंगे, लगेगा कि कोई आलतू फालतू किताब है, तो हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स कितने पन्ने हैं, कितनी बारीक प्रिंटिंग है हर चैप्टर के नोट की। आज मैं नाइट सॉइल पर बोलने वाली हूँ, यानी ह्यूमन एक्सक्रेटा, यानी कि मनुष्य की टट्टी लंदन में। लंदन का वो कहता है कि जो वो नहीं कहता, बाकी भी कहते, हम दुनिया का साम्राज्य है। इतना बड़ा साम्राज्य पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा तो सचमुच कभी न हुआ, न भूतो न भविष्यति। तो ये नोट्स के पन्ने ही करीब 25-30 है, और उसके बाद जो बिब्लियोग्राफी है उसके ये इतने पन्ने हैं। कुछ मैं इसके टाइटल पढ़ के सुना रही हूँ। बुक्स, पैम्फलेट्स एंड जर्नल आर्टिकल्स। 2, 4, 6, 8, 8 पन्ने। इसके बाद है गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। गवर्नमेंट रिपोर्ट है 1.5 पन्ने। फिर है मैन्युस्क्रिप्ट आर्काइवल मटेरियल। फिर है गिल्ड हॉल लाइब्रेरी, हैकेने आर्काइव्स एंड लोकल हिस्ट्री। फिर कुछ कुछ ऐसे ही है। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर से कुछ। फिर लंदन मेट्रोपॉलिटन आर्काइव से बहुत मैटर है। फिर रॉयल फ्री हॉस्पिटल आर्काइव से है। फिर रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट से है, उसके काउंसिल के मिनट्स हैं। साउथ वर्क लोकल हिस्ट्री लाइब्रेरी है। फिर टावर हैमलेट लोकल हिस्ट्री एंड आर्काइव्स है। फिर लेटर्स है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कुछ है। वेस्टमिनिस्टर आर्काइव से है। मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ रिपोर्ट है। पीरियोडिकल्स है 50 से भी ज्यादा, 60-70। फिर पीएचडी थीसिस है। वेबसाइट एंड डाटाबेस ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। तो स्वाभाविक है हम कुछ उन हिस्सों को पढ़ के सुनाएंगे जो हमको लगता है ना हम जानते हैं, सुनने पर भरोसा नहीं होगा वो हिस्से। पूरी पुस्तक तो आपको पढ़नी होगी, लेकिन उपवास व्रत करने के बाद। बात. तो हम लोग विश्व गुरु से विश्व मित्र पे आ गए हैं, और अभी लगता है हाँ, विश्व सफाई भी करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है. तो ये जो कहते हैं कि दुनिया में ऐसा एम्पायर नहीं था, तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद मुझे भी लगा नहीं था, आपको भी लगा।
तो हम लोग नाइट सॉइल शुरू कर रहे हैं। पेज है 46 किताब का। ड्रेन्स एंड सीवर्स, नाली और गटर famously became something of a national obsession in the mid 19th century, यानी 1850 के आसपास। The stink of decomposing human excrement was posited as the main source of epidemic disease. रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने कहा बीच बीच में हिंदी अनुवाद कीजिए, तो जो थोड़ा बहुत मैं कर पाऊंगी वो कर दूंगी। केवल मनुष्य की टट्टी नहीं, डीकम्पोजिंग टट्टी की बदबू, द स्टिंक ऑफ डीकम्पोजिंग ह्यूमन एक्सक्रीमेंट was posited as the main source of epidemic disease. ये है उस महान एम्पायर का मेडिकल बुद्धि कि उससे जो बदबू हो रही है वो महामारियों का कारण है, वो स्वयं टट्टी महामारियों का कारण नहीं है। Indeed, in 1800, London did not rely on sewers at all to remove excrement. They existed merely to carry off surface waters to prevent flooding. ये बहुत काम का चीज है कि जो वहां सीवर है, जो गटर है, वो केवल बरसात के पानी को या जो भी पानी उनकी सड़कों पर है उसके लिए, उसको फ्लश आउट करने के लिए है। इसका मनुष्य के एक्सक्रीमेंट टट्टी से कोई लेना देना। मोस्ट रेस्पेक्टेबल हाउस होल्डर्स, साधारण नहीं, विशेष। लंदन का विशेष क्या है? 1% या आधा प्रतिशत। 60 लाख आबादी बताइए, 60 लाख आबादी का 1%। और मोस्ट रेस्पेक्टेबल हाउस होल्डर्स however disposed of human waste in the proper place, their own self-contained amenity, the humble cesspool. ये अपने घर के नीचे ही अपनी टट्टी को स्टोर करते। भाषा ऐसी है कि बेचारा कोई सीधा साधा भारतीय पढ़े तो उसकी आधी बात समझ में नहीं आएगी। फिर अगला पेज 47। Cesspools were cylindrical or cuboid according to the whim of their creator, वो जो मेसन है जो बना रहा है, and their size varied, although they were rarely less than 6 feet deep and about 4 or 5 feet wide. यानी जो सेस्पूल है जिसमें रेस्पेक्टेबल, बहुत ही प्रतिष्ठित घरों की टट्टियां इकट्ठी हो, उसकी गहराई 6 फीट है लेकिन चौड़ाई 4 या 5 फीट है। Once filled up with excrement, 2014 की लिखी हुई किताब है। Once filled up with excrement, they were emptied by night soil men who would scoop out the contents with a bucket before clambering inside the chamber to shovel out the last dregs of soil. सॉइल भी टट्टी को ही इन्वर्टेड कॉमा में सॉइल कहते हैं। नाइट सॉइल, रात का मिट्टी मतलब टट्टी। ऑल टू बी कार्टेड अवे फॉर सेल टू फार्मर्स एज मैन्योर। ये टट्टी बिकती है। द टर्म नाइट सॉइल वॉज यूज्ड बिकॉज एम्प्टिंग वॉज लीगली रेस्ट्रिक्टेड टू द आवर्स ऑफ डार्कनेस। और ये असली डार्कनेस है। 20th सेंचुरी का इंग्लैंड या 19th सेंचुरी का इंग्लैंड पूरी तरह अंधेरा इंग्लैंड है। आज पहली बार हो रहा है कि मैं ये दे रही हूँ वक्तव्य और एक मच्छर मुझे चारों तरफ से परेशान कर रहा है। लगता है वो कोई कैथोलिक प्रीस्ट या पोप ने किसी को भेजा है कि भाई ये सब तो मत पढ़ो। Londoners would least object to nightmen's foul-smelling carts
passing through the streets. अब मैं जरा ठहर रही हूँ। 6 फीट गहरा है और 4 या 5 फीट चौड़ाई है उसकी। उसमें एक आदमी उतरेगा, बाल्टियों से उसको लेगा, दूसरा बाल्टी लेके बाहर जाएगा, क्योंकि ये सिस्पुल बैकयार्ड में है, तो पूरे घर से क्रॉस करते हुए बाहर जाएगा, या राम जाने क्या करेगा। एक कोई घोड़ा गाड़ी में या आदमी की गाड़ी में पलटेगा और वो कहीं जाएगा। जाकर क्या होगा वो आगे हम बताएं। और ये सब बिक्री होगा। किसको? किसानों को। किसान इस टट्टी को कहीं रखेगा या काटमैन कहीं रखेगा, इसका वर्णन आएगा 47 पेज से काफी छोड़कर। Hence, although the ideal location for the privy was the backyard or garden, allowing any smell to disperse, it was not unusual for smaller, cramped tenement houses to have both privy and cesspool in the cellar. अब सेलर क्या है? ये कोई तहखाना है, उसमें प्रीवी भी है। प्रीवी मतलब जहां ये निपटते हैं, टट्टी करते हैं, वो भी वही है, और सेस्पूल भी वही है। और ये बात किसकी हो रही है? इंग्लैंड में, लंदन में उनके प्रतिष्ठित लोगों की, मोस्ट नहीं, प्रतिष्ठित भी नहीं, मोस्ट रेस्पेक्टेबल हाउस होल्डर 19th सेंचुरी। ये दुनिया का वर्कहाउस है, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक, और दुनिया भर के रिवोल्यूशन हो चुके हैं। तो साहब वो बिल्डर्स समटाइम कट कॉर्नर्स बाय कनेक्टिंग मल्टीपल हाउसेस टू अ सिंगल पिट। एक सिंगल पिट में बहुत से घरों की टट्टी इकट्ठी हो रही है। वन एंशियंट cesspool unearthed in the long acre was discovered to be running beneath the foundations of 12 houses and providing significant structural support for one of the properties. अब इसका हिंदी किसी दिन मैं पूरा अनुवाद करके पढ़ के सुनाऊंगी। हिंदी करने से फिर ये सब काम अधूरा रह जाएगा। So vast was the chamber. चेम्बर कौन? जिसमें रेस्पेक्टेबल घरों के मेम साहब की, सर की, नाइट की और डचेस की टट्टियां इकट्ठी होती हैं। So vast was the chamber in question. Then when last opened carts were employed constantly for a week to remove the soil. एक हफ्ते तक रात को लगातार गाड़ियां उसमें से ले जा रही है, और ये एक हफ्ते तक अपने चारों ओर के वातावरण को क्या कर रहा है। 19th सेंचुरी लंदन के मोस्ट रेस्पेक्टेबल हाउस होल्डर्स, वो जिनको आप लोग सर, हिज एक्सीलेंसी, हर एक्सीलेंसी, वो सब इसमें शामिल है। हाँ, in grander houses, when one cesspool became full, it was also customary to arc it over and dig another to avoid the expense and trouble of removing the soil. जो उनके बहुत विशेष सम्मानित लोग हैं, वो खर्चा नहीं कर रहे हैं अपने घर के नीचे से टट्टी हटवाने का, क्योंकि ये एक्सपेंसिव अफेयर, यानी सब उसी के ऊपर रह रहे हैं। Some of the best homes in the West End were literally honeycombed in their foundations with chambers full of ancient odor. This is London. This is London. This is UK. This is London. This is Paris. This is Vienna. This is all everywhere. इसका हालत सबसे बढ़िया है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये अभी केवल शुरुआत है, धीरे धीरे म्यूजिक बिल्टअप करेगी। एंड ये लोग हम लोग से ये लोग भारतीयों को सिविलाइज करने आए थे। हाँ,
और आप इनके एरोगेंस और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। एटलीस्ट दे नो हु दे आर। अभी आगे आराम से। तो चाचा नेहरू के बारे में इस तरह का कोई बात नहीं हुआ? ही वॉज अ फैन ऑफ दीज पीपल। वो तो हाँ हाँ। छुरे चम्मच से तो खाने वाले लोग थे। हाँ, तो चम्मच से क्यों खाते थे ये फूड में बताएंगे ना हम आपको। अच्छा वहाँ ठीक क्या होता था वो फूड वाली किताब में फोटोग्राफ के साथ बताएंगे। है। अब स्वामी रामदेव जी को बताए तो बोले बहन ये टेबल पर चाकू क्यों रखा हुआ है बड़ा बड़ा। तो हमने कहा महाराज जी आप चुप रहिए, आप बिला वजह दुखी हो जाएंगे। Such arrangements were undoubtedly a little improvised and chaotic, but at the start of the 19th century, they were not considered a danger to public health. मतलब इस पूरी व्यवस्था से मनुष्यों के स्वास्थ्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए 1836 में दुनिया का सबसे धनी इनके अनुसार कौन, नाथान रोसेचाइल्ड। इसको फुंसी होती है, फुंसी का इलाज नहीं होता है, मर जाता है। हाँ, वर नॉट कंसिडर्ड अ डेंजर टू पब्लिक हेल्थ। इंडीड द cesspools रियल सैनिटरी फेलिंग्स वर अनरिकॉग्नाइज्ड। यूरोप का, इंग्लैंड का, अमेरिका का हालत इससे भी बुरा रहेगा। अभी जो वर्णन आएगा, जो अमेरिका क्या है, यहाँ के क्रिमिनल्स और वो लोग जो रिलीजियस, यानी लोएस्ट तबका यूरोप का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का भाग के अमेरिका जाएगा। तो उसके तो अभ्यास में यही सब है। फिर थोड़ा मैं छोड़ के पेज 48 पर हूं। The potential for pollution in an era when many Londoners still relied on local wells and pumps for water was considerable and largely overlooked. Potable water was just judged on its clarity and odor. जो पीने का पानी, अभी और वर्णन आएगा, थोड़ा भोजन वगैरह को आप लोग दूर कर दीजिएगा, तो उसकी स्वच्छता को ये जानते थे कि दिखने में कितना साफ है और महक कैसी है। Recognizing the subtle invisible peril of bacterial contamination was beyond the science of the day. अभी आगे बताएंगे टट्टी और पानी मिल जाएगा और इसको जो मोस्ट रिस्पेक्टेबल लोग हैं वो लोग उसको पिएंगे तो कहा जाएगा कि भाई थोड़ा देर पानी को छोड़ दो, तो जब सेटल कर जाएगा तो ऊपर का पानी पीने योग्य है, क्योंकि साफ है, दिखाई दे रहा है साफ है। बदबू बदबू तो भाई ठीक है, बदबू शायद उन लोग को आती भी नहीं है। ऑफ कोर्स नो वन थॉट दैट cesspools, porous or otherwise, were terribly fragrant or conductive to health. अब इसको मैं हिंदी में भी बताने का मन है। नो वन थॉट, किसी ने सोचा ही नहीं, सोचने की बात ही नहीं है कि जो सस्पूल है बड़े लोगों का, पता नहीं सैकड़ों सालों से या 50 साल से जो टट्टी इकट्ठी की हुई है वो पानी वानी में मिलेगी आगे। पोरस, और ये जो सेस्पूल्स है ये पोरस भी है, तो उससे सब निकलता रहता है लिक्विड पार्ट। पोरस और अदरवाइज बट एक्चुअली फ्रेग्रेंट, बहुत इसमें बदबू नहीं कह रहा है, सुगंध है। लंदन वालों को इसमें से सुगंध मिलती है। और कंडक्टिव टू हेल्थ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सोचने की बात नहीं थी। रादर दैट प्रॉपरली मेंटेन्ड दे वर नॉट स्पेशली डेंजरस। सेस्पूल से क्या डेंजर है हेल्थ का। Whenever dysfunctional cesspools appear in vestry records of the early 1800s, they are generally treated as tokens of individual neglect, nor some wider, not some wider malice. Mrs. Beaverstock of Great Guildford Street, great इनका
वो ह्यूमन एक्सक्रेटा की तरह सब जगह ग्रेट है। मिस्टर बेवर's talk of Great Guildford Street is continuously suffering her necessary to be overflowing and thereby committing a great nuisance to the street. ये महिला जो ग्रेट कहाँ की ग्रेट जगह की ग्रेट है, इसका सेस्पूल सड़क पर बहता रहे। There are vociferous complaints against nightmen accumulating soil in their yards, since it was common to leave great heaps of excrement to dry out before being sold. अब सब शिकायत हो रही है कि ये जो नाइट सॉयल मेन है, ये जो टट्टी इकट्ठे करने वाले लोग हैं, ये गाड़ियों में टट्टी भर भर के ले जाते हैं और इनका कोई यार्ड है, उसमें इसको सुखाते हैं बेचने के पहले। तो इसकी शिकायत होती है लंदन में, और ये लंदन दुनिया पर राज कर रहा है। सिमिलर कंप्लेंट्स वर मेड अगेंस्ट द स्मेल एंड न्यूसेंस ऑफ डस्ट यार्ड। शिकायत हो रही है। The problem, however, was the sheer volume of foul material collected in one spot, not the manner of domestic storage. और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो इकट्ठा होगा मोस्ट रिस्पेक्टेबल घरों का ही इकट्ठा होगा। इनका जो कॉमन मैन है, जो करीब 90% है, उसका उसके पास ही रहता है पूरे समय, पूरे 19th सेंचुरी में, 20वीं में भी। The cesspool therefore began the 19th century as the unchallenged mainstay of metropolitan sanitation, an unpleasant necessity, nothing more, not less. Yet, the great catalyst for change, the reason why the cesspool would begin to acquire an unhealthy reputation, had already made inroads into the more fashionable parts of the great city, the water closet. वो जो पानी फ्लश करने के लिए पानी जो आ रहा है वाटर क्लोजेट में, इसके कारण थोड़ी दिक्कत हुई। दिक्कत ये होगी कि पानी जाकर अब सेमी सॉलिड टट्टी में मिलेगा और फिर उसका सब क्या क्या हो। अब ये मैं सब छोड़ रही हूँ, कुछ जरूरी जरूरी पन्ने पढ़ दे रही हूँ। जब वहां का सॉइल आप लोग पढ़े तो अक्सर वो सॉइल मानवीय मल होगा। अब पेज 49, as late as 1847, a third of properties in the wealthy aristocratic parish of St. James still lack a modern convenience. ये एरिस्टोक्रेटिक भी है, वेल्दी भी है, लेकिन lacked a modern convenience. In poverty-stricken areas like this district, the figure was more like 90%. ये क्या है? Water closet, पानी। The adoption of the flush toilet, भाई हम लोग को तो बताया जाता है वो टट्टी को फ्लश कर देते, क्या साइंटिफिक इनोवेशन। हाँ भाई, साइंटिफिक इनोवेशन हम लोग भी घरों में देख रहे हैं, लेकिन लंदन में क्या हुआ, पेरिस में क्या हुआ, उनके बाकी शहरों में क्या हुआ, लंदन तो एपिटोम है। The adoption of the flush toilet therefore was a gradual process. There was no sudden overturning of the existing arrangements. सभी चीज धीरे धीरे होता है। In fact, the first toilets were connected to the existing infrastructure, that is to cesspools. यहाँ फ्लश किया और वो जाके धम्म से सेस्पूल में गया, not sewers, and often supplemented rather than replaced existing facility. ये जो सेस्पूल है उन लोगों की फैसिलिटी है, घर के भीतर सब संभ्रांत लोग रख रख के, हम लोग तो जानते थे बस इसी को रुमाल में लपेट के पॉकेट में रखते हैं, ये भी एक घर में रखते हैं। वेरी सिविलाइज्ड पीपल।
जॉन सोय ने कोई होंगे, paid one Mrs. Sarah Yandel to remove 36 tons of night soil in 1808. 36 टन, कितने लोगों ने कितने दिन में टट्टी किया होगा और उसका गीलापन सूख गया होगा। मैंने आदित्य जी को एक फोटो भेजी है, अगर वो दिखाना चाहें तो दिखा दे कि 36 टन काफी सूखा और सॉलिड होगा, कितने दिन में हो। सम ये 14 years after, साइंटिफिक डिस्कवरी लोगों को करनी चाहिए कि इस पे कैलकुलेट करें और लिखें कमेंट्स में कि कितना होना चाहिए, लेकिन उसके पहले वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो 36 टन है वो सॉलिड है। कॉलेज शुरुआत में शायद वो 60 टन रहा होगा। जो फोटो मैंने भेजा है, अगर आप मॉइस्चर ठीक चला गया। समझे वो दिखा दीजिएगा। खैर, मेनी ऑफ लंदन सीवर अथॉरिटीज, मेरा मन करता है इसको पढ़ूं सुअर अथॉरिटीज, मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसे भी ठीक नहीं है। मेनी ऑफ लंदन, हमारा लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है ना, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। उच्चारण में दिक्कत हो जाती है। हो जाती है। जैसे वो मुंबई को बॉम्बे बोल देते हैं, हाँ। चेन्नई को मद्रास बोल देते हैं, तो मैं सीवर को सुअर बोल देती हूँ। Many of London's sewer authorities concerned with flooding and street drainage, not excrement, actually forbade householders from connecting water closets to their main drain. इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग कि लंदन का जो सुअर अथॉरिटी है, सीवर अथॉरिटी यानी गटर अथॉरिटी, जिसने कहा कि साहब ये फ्लडिंग से लंदन को बचाने के लिए उसमें आप फ्लश कर दे रहे हैं, तो ये टट्टी को बहाने के लिए नहीं है। हम बड़ा चकराते थे, कई इंग्लिश फिल्म देखते थे जिसमें वो बड़े बड़े गटर्स में बहुत सारी फिल्म की शूटिंग होती थी, तो मुझे लगता था भैया टट्टी बट्टी में कैसे जाते हैं। अब पता चल रहा है वो था बरसात के पानी के लिए। ये बात दूसरी है कि इंग्लैंड के एरिस्टोक्रेटिक वेल्दी लोग उसमें टट्टी भी फ्लश कर देते थे और उसमें फिल्म की शूटिंग भी हो जाती थी। तो in the early 1800 the water closet and cesspool were not competing models of sanitation, they were conjoined, परस्पर conducive थे, साथ साथ था। This happy union, however, could not be long maintained. The increase in flushing toilets combined with growing availability of piped water generally meant that cesspools began to fall out of favor. लेकिन अभी वो फॉल आउट धीरे धीरे होंगे, अभी अपनी जगह पे। तो क्या हो रहा है? द प्रॉब्लम वॉज द greater volume of water entering the cesspool chamber once the WC was installed. Impermeable pipe pits filled up more quickly. अब थोड़ा कितना भी हिम्मती हूं मैं, फिर भी पेज 50, impermeable pits filled up more quickly because now that human excrement came, पानी से मिलके मिक्स होके लिक्विड फॉर्म में, सलीड लिक्विड टट्टी और पानी मिला हुआ, had to be pumped out with greater frequency. तो अब ये पिट सेस्पिट से उसको पंप आउट करना है। Porous cesspools, on the other hand, either would not drain away quickly enough or turn the surrounding ground into a damp, foul smelling bog. टट्टी का दलदल लंदन के घर घर में जब महान वैज्ञानिक प्रगति हुई, वाटर क्लोसेट WC, the result in either case was increased smell and nuisance. The combination of water closet and cesspool began to generate a literal and metaphorical stink among the self-same early adopters
who had looked to the WC for convenience, comfort and hygiene. थोड़ा बदबू, चारों तरफ बदबू और टट्टी और पानी का दलदल. The familiar pit in the back garden became an object of increasing anxiety. घर है, पीछे बगीचा है, वहां टट्टी, पेशाब और पानी का दलदल है, और बदबू है या महक है या सुगंध है. अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस सुगंध में ये बहुत सेक्सुअल एराउजल लेते हैं. वो मैं आपको बताऊंगी जब ये किताब पढ़ के सुनाऊंगी. तो इसको बदबू हम लोग कह रहे हैं. हाँ. The familiar pit in the back garden became an object of increasing anxiety, particularly in an era when the ancient notion of dangerous मिस्मा, इसका मैंने उच्चारण कहीं तो नोट किया है, मिस्मा, और मैं तो इसको मियस्मा पढ़ रही थी. मियस्मा क्या है? विसिएटेड एयर engendering disease was gaining renewed currency. इनके अनुसार बीमारी जो था इस खराब महक या बदबू के कारण था. ये सब बाकी जो कुछ है उसके कारण नहीं, महक के कारण. और ये बहुत इनका पुराना साइंटिफिक नोशन था which was gaining ground in 19th century. A latter day commenter in the British Medical Journal would write, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो 1836 में अपने सबसे धनी आदमी का खुंसी का इलाज नहीं कर पाया. Water closets, in fact, wafted a hidden incense to our noses and made us acquainted for the first time with the fact that our houses were little better than inverted bell glasses, so constructed as to receive without possibility of escape the noxious vapors reposing manufactured on the premises. अभी सबका हिंदी करना मेरे वश के बाहर का है. पहली बार, notably, few blame the WC itself for this trouble. Its introduction revealed the foul-smelling vapors of the cesspool. cesspool से अब भाप उठ रहा है. टट्टी पेशाब पानी मिलने के बाद वहां के ऋतु के कारण भाप उठ रहा है हर घर में. Even though the miasma only arose after the connection of the WC, the luxury of the flush toilet was simply too appealing. और ये यूरोप के गरीब लोगों की बात नहीं हो रही है. यूरोप के नाइट, सर, डचेस, क्वींस, पोप, प्रीस्ट, जो उनका एरिस्टोक्रेटिक है, एलीट है, वो इस टट्टी पेशाब पानी के पूर्वजों का भी जो इकट्ठा है उसके वेपर के साथ रह रहे. Respectable householders sought release from this miasma. They took advice from plumbers. वो लंबा लंबा है, वो मैं छोड़ रही हूँ फिलहाल. इसके बाद सब छोड़ दिया मैंने, वो आप लोग पढ़िएगा. अब मैं आ गई 51 पर. The first great public health scandal relating to sewage occurred in 1827. It was triggered by, कुछ छोड़ छोड़ के मैं पढ़ रही हूँ. 100 पेज का पैम्फलेट वहां छपा, उससे बड़ा स्कैंडल मचा. वो जो पैम्फलेट था उसका नाम था डॉल्फिन. अब इसका लंबा छोड़ रहे हैं. टेम्स उनकी एक नदी है, उस नदी में कोई जगह है जहां से फ्रेश पाइप वाटर सप्लाई हो रहा है. किसको? इंग्लैंड के धनी मानी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज को. तो वो बता रहा है कि साहब ये पानी कहाँ से आ रहा है, कैसा है, गंदा है, खराब है.
तो पढ़ रही हूँ. द डॉल्फिन और ग्रैंड जंक्शन न्यूसेंस, proving that 7,000 families in Westminster and its suburbs are supplied with water in a state offensive to the sight, disgusting to the imagination, and destructive to health. To whom? To the aristocracy, to the rulers of world. क्या पानी पी रहे हैं? राइट, जिसने लिखा, जॉन राइट, showed that the Grand Junction Water Works Company, नाम सुनिए साहब, 19th सेंचुरी में उनके पास द ग्रैंड वाटर वर्क्स कंपनी है. क्या है? was drawing water from the Thames, pumping it out by steam engine, महान आविष्कार steam engine, and that the company's pipe lay within yards of the outfall of a major sewer. जहां लंदन का सीवर गिर रहा है, वहीं से ये ग्रैंड जंक्शन वाटर वर्क्स पानी ले रहा है. The pipe's location was patently obvious, marked by a dolphin, a protective wooden board. The company's water was neither allowed to settle in a reservoir, which might remove some impurities through subsidence. यानी पानी को लाके कहीं इकट्ठा कर देते, टेम्स नदी का पानी, कि कुछ चीजें तो नीचे जम जाती हैं. वो कुछ चीजें क्या है हम आपको बताएंगे. तो साफ पानी आया होता, नॉट फिल्टर. जब हम लोग पढ़ेंगे कि पानी फिल्टर था, तो क्या फिल्टर करते थे आएगा. नॉट फिल्टर्ड बिफोर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू अबाउट 7,000 customers, the richest in London, many of them in fashionable aristocratic West End. The elite of the metropolis were receiving diluted excrement for drinking. केवल अपनी टट्टी नहीं, उसमें जो सीवेज गिर रहा है, सबकी डाइल्यूटेड टट्टी को पी रहे हैं. The elite of the metropolis were receiving diluted excrement for drinking, cooking, and laundering, and paying handsomely for the privilege. आदित्य जी, Yes, 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 ये yes. उनका है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी आफ्टर साइंटिफिक इन्वेंशन, डिस्कवरी, रेवोल्यूशन, स्टीम इंजन, वाटर वर्क्स. केवल अब पहले तो अपना ही शायद डाइल्यूट करके पी रहे होंगे. नहीं, मैं तो इतना बोलूंगा कि मुझे ना देखें, इनको सुने. शहर भर नहीं बोलूंगा मुझे ना देखें, कुसुम जी को सुने. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. कोई और कमेंट नहीं है मेरे पास. इसको फैला दो भाई, इसको फैला दो भाई. मैं भी हाथ जोड़ के अपने सुनने वालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसको फैला दो. ये है यूरोप, सब जिसको हवा निकल जाएगी इनकी साइंस टेक्नोलॉजी. तो ब्रिटिश वाटर पार्लियामेंट. वर्क्स डिपार्टमेंट उनके एरिस्टोक्रेट्स को क्या पिला रहा है? टट्टी में वो पानी. ये नहीं, यूनिवर्सिटी छाप रही है 2014. कोविड के बाद से मैंने किसी को भी छुआ नहीं आज तक. पहले भी नहीं, कम छूता था. अभी नमस्ते दूर से होती है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि हाथ किधर किधर गए हुए हैं. मुझे कोई आइडिया नहीं. ये 19th सेंचुरी है. अभी धीरे धीरे सुनते जाइए. अभी ये मतलब धीरे 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 अभी आगे जो आएगा उसके लिए कलेजा मजबूत करते रहिए. लंडन्स वाटर, हाँ, in 1817 5 नॉर्थ लंदन कंपनीज, क्या क्या नाम है, मेडिकल, हेल्थ, बोर्ड, बहुत सारी चीजें आएंगी. वाटर सप्लाई, WC, ग्रेट इन्वेंशन, डिस्कवरी. अब पता नहीं सभ्यता के ऊंचे चढ़े चले जा रहे हैं. In 1875, North London companies had agreed on precise boundaries to define where each could deliver their water, ending competition and hiking up price. लंदन में 5 वाटर कंपनी ने बातचीत किया कि साहब कौन किसको पानी देगा, सब तय हो जाए तो दाम ऊंचा कर दे. इस पानी के लिए सार्वजनिक रूप से एकदम वो क्या कहते हैं, सोशलिज्म है. सबका टट्टी, सबका पानी और सबको पीना.
And 1821 Parliamentary Select Committee had suggested a cap on future water rates, but ultimately nothing was done. एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी है 1821 में, पानी का दाम बढ़ाया न जाए। इस पानी माने पार्लियामेंट्री कमेटी की देख रेख में नोबल लोग पी रहे हैं। रानी भी यही पी रही है, उसका बेटा युवराज क्राउन प्रिंस भी यही पी रहा है, राजा भी यही पी रहा है, प्रधानमंत्री भी यही पी रहा है, एमपी भी यही पी रहा है, चर्च वाला भी यही पी रहा है। Wright realized that the foul state of the Grand Junction's water, ये भी grand है, was a very convenient stick with which to bear the triumphant monopolies. पूरा मैं पढ़ूंगी। The Grand Junction Company had issued marketing material promising water that was always pure and constantly fresh. भाई फ्रेश तो है ही है, सीवर से सबका फ्रेश आके गिर रहा है, फ्रेश टेम्स नदी में मिल रहा है, फ्रेश सप्लाई हो रहा है। क्या बोलते हैं, पाइप्ड वाटर इन लंदन was always pure and constantly fresh, fed by the streams of the Vale of Ruislip. In truth, it had first drawn water from the rather कुछ छोड़िए। Customers already knew that their water was to some degree filthy. थोड़ा ही सा तो टट्टी मिला है। A letter to the Morning Chronicle in 1824, अखबार छप रहे हैं, अंग्रेजी के अखबार, उसमें लेटर टू एडिटर है, by an inhabitant of St. George's Parish provides ample description of the capital's supply at its worst. क्या कह रहा है, ब्लैक लिक्विड पीने का पानी। कब, 19th सेंचुरी, कहाँ, राजधानी किसकी, ऐसा एम्पायर जो दुनिया में धरती पर पहले हुआ ही नहीं। ब्लैक लिक्विड swarming with vermin of the most disgusting description, including leeches and tadpoles. कीड़े मकोड़े सब हैं, जोक भी है, मेंढक का बच्चा भी है। ये लोग कह रहे हैं भाई उस पानी को कहीं रोको, वो छन जाए, थोड़ा छान के भेजो, ये सब छन जाए, टट्टी वट्टी तो क्या ठीक है। A stock market speculation in the same year, the Thames New Water Company promised the public pure and wholesome filtered water, divested of the earthy and destructive particles with which most water abounds. इस टट्टी वाले पानी को वो छान छून के भेजेगा पीने के लिए, और लंदन के लोग पिएंगे। इसीलिए भारत से जब राजा लोग जाते थे तो बड़े बड़े बर्तनों में गंगा जल अपना पीने का पानी लेके जाते थे। Nonetheless, the significant detail in the dolphin, that is close proximity of water and sewer pipes, generated an unprecedented public outcry. हुआ हल्ला गुल्ला। Wright also used very emotive language describing water customers under the monopoly, counted out and handed over like so many Negroes on a West Indies estate or so many herd of cattle at a fair. He gave the testimony of numerous West End doctors. Doctors भी है वहां जो बताएंगे कि इस पानी को ऐसे छान के पिला दो। क्यों, पानी रोग का कारण नहीं है, वो बदबू जो वाले दलदल का है वो रोग का कारण है। अभी आगे और आएगा। Numerous West End doctors, all of whom prefer to rely on sending their servants out for groundwater rather than use their own taps, कुएं से पानी निकाल कर पीना पसंद कर रहे हैं 19th सेंचुरी लंदनर। कौन, डॉक्टर। अब आगे आएगा ग्राउंड वाटर का क्या होने जा रहा है। Here is Wright describing how he showed a sample of tap water to the eminent surgeon. एक eminent surgeon यहां भी है, रोसे चाइल्ड के पास,
जो उसकी फुंसी का इलाज नहीं किया, ये दूसरा एमिनेंट सर्जन है। The very sight of that turbid fluid seemed to occasion a turmoil in his stomach. He began, the eminent surgeon, he began pacing the room backward and forward, and the only words I could extract from him were, "How can you ask me such a question? There is such a thing as common sense. There is such a thing as common sense." Right, even dragged in the question of temperance. The very sight of a jug of grand dolphin water serves as an excuse for a glass of spirits to qualify the effect it may have on the stomach. 19th century लंदन, ये इनके पीने का पानी है जिस पर कोई आपत्ति कहीं नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है दाम को स्टेबलाइज कर। अब पेज 53, why there was no prohibition on excrement entering the sewers, or if that seemed impracticable, no outright ban on drawing water from the river. टट्टी को सीवर में नहीं जाने देंगे, नदी में जा रहा है या कहाँ कहाँ और जा रहा है, लेकिन वो पानी पीने पर कोई रोक टोक नहीं है महान पार्लियामेंट्री कमेटी का। There was no contemporary science, no capital, no मेरा capital. There was no contemporary science linking foul water to particular illness. पता नहीं कितना न्यूटन, डेकार्टे और बड़े बड़े इनके यहाँ साइंटिस्ट हो गए, लेकिन 19th century तक there was no contemporary science linking foul water to particular illness, nor did the constitutional medicine of the period, which conceived illness as imbalance in the body's natural equilibrium, encourage physicians to think in such terms. The Grand Junction Company, meanwhile, made counterclaims, not least that its water settling in household cisterns very speedily become bright in repose and is then the finest water in the world. ये टट्टी मिला हुआ पानी फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड है, ये क्लेम है इनके लंदन के ग्रैंड जंक्शन कंपनी का। और इस ग्रैंड जंक्शन कंपनी के इस दावे पर आपत्ति ही नहीं है जुर्माना लगाना या बैन करना, तो अभी 20वीं शताब्दी आएगी। Once the water become bright, that is once floating matter settled, it was considered pure. जो टट्टी के कुछ टुकड़े वुकड़े हैं, चप्पल जूते के टुकड़े हैं, कुछ सड़ते हुए कुत्ते बिल्ली के कुछ टुकड़े हैं, कुछ नाक का म्यूकस वगैरह है, ये जब सेटल कर जाता है तो बस द वाटर बिकम्स ब्राइट। अब ये ब्राइट भी तो एक रिलेटिव टर्म है, काला बदबूदार लंदन के हिसाब से ब्राइट। दैट इज वंस फ्लोटिंग मैटर सेटल्ड इट वाज कंसिडर्ड प्योर। लेकिन जोक तो शायद सेटल नहीं करेगी, चलती रहेगी। Opposition to right was not confined to the boardrooms of the water companies. The Westminster Review condemned him as a rabble rouser, जिसने ये खिलाफ आवाज उठाई थी ना कि पानी वानी शायद ठीक नहीं है, तो Westminster Review condemned him as rabble rouser or novice in matters chemical and scientific, ignorantly stirring up हाइड्रोफोबिया। अब टट्टी मिले पानी पर तुम हल्ला गुल्ला मचा रहे हो, तुम साइंस नहीं समझते हो, मेडिसिन नहीं समझते हो, तुम हाइड्रोफोबिया फैला रहे हो। ये कौन कह रहा है? इंग्लैंड का न्यूज़पेपर है शायद वेस्टमिनिस्टर रिव्यू।
डॉक्टर्स वॉक्टर सर्जन लोग तो बैठे ही हुए हैं। अभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी यही पानी पीती थी। The great volume of water in the Thames and its continual movement surely diluted and destroyed all harmful substances. बचा क्या भाई, सब साफ। The Grand Junction was merely a little foolish in placing its pipe quite so close to the sewer outfall. थोड़ा दूर लगाना चाहिए पानी, वहां का पानी ठीक है। पेज 54 से मैं पढ़ रही हूँ। किताब का नाम है डर्टी ओल्ड लंदन, लेखक हैं ली जैक्सन, छपा है येल यूनिवर्सिटी से 2014 में। Even when there seemed to be quantifiable facts, it was hard to reach firm conclusion about cause and effect. अभी तो साइंटिफिक इंक्वायरी होगी, एक्सपेरिमेंट होगी। The Parliamentary Commission heard evidence that the Thames only 25 years previously had supported 400 fishermen. लंदन में 400 फिशरमैन थे, और इसके लिए क्या बैठा? पार्लियामेंट्री कमीशन बैठा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो बात हो रहा है जी, वो 400 फिशरमैन अब एक भी नहीं है, क्योंकि मछली नहीं है। तो बट नो डॉक्टर और साइंटिस्ट, वहां डॉक्टर भी है, यही सब जो टट्टी बेला पानी पी रहे हैं, पिला रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं देख रहे, बट नो डॉक्टर और साइंटिस्ट कुड से वेदर दियर डिसअपियरेंस, मछली जो खत्म हो गई, दियर डिसअपियरेंस was the consequence of increasing volumes of excrementary steamboats churning up the mud, overcrowding on the river, industrial effluent released by the gas industry, and others, or all the above. डॉक्टर और साइंटिस्ट लोगों को लंदन में 19th सेंचुरी में पता नहीं था, पता नहीं कितनी रॉयल सोसाइटी हैं, उनको पता नहीं था कि लंदन की टेम्स में मछली जो गायब हो गया वो इन कारणों से गायब। 10 और ये कौन सा लंदन है? वही काला अंधेरा, काला किससे है? चिमनियों से निकलने वाले उससे। ये वही लंदन की कहानी कह रहे हैं, जहां सड़क पर अगर घोड़ा फिसल जाता है तो कई बार उठाना मुश्किल हो जाता है, उस कीचड़ से निकालना आदमियों के द्वारा मुश्किल हो जाता है, तो कोई आता है जो उसको काट काट के पीसेज में करता है, घोड़े को काटता है, ठीक ही है, काट के टुकड़े टुकड़े निकाल के ले जाते हैं। और इसके लिए भी एक कंपनी है जो लंदन के 7 जगहों पर सबको सब सामान के साथ तैयार रखती है। घोड़ा गिर गया, घोड़ा फंस गया, काट काट के निकालते, कुत्ता बिल्ली तो खैर उसी में पड़ा रहेगा, सड़ता वड़ता रहेगा। तो वो बंकर की लड़ाई में भी हम देखेंगे, आदमी की लाश भी सड़ी हुई सब वहीं पड़ी हुई है, लाश पड़ी, सड़ी हुई लाश पर इंग्लैंड का सैनिक सो जाएगा, खा लेगा, पी लेगा, बदबू से मर जाएगा, उल्टी करेगा, उसकी लाश वहां रहेगी, उस पर कोई दूसरा सो जाएगा। ये कब होगा? 20वीं शताब्दी में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। The proponents of the common sense arguments were left frustrated. All they could do was to make the most generalized dire prognostications. Thus, Dr. John Paris, future president of the Royal College of Physicians, suggested rather vaguely that unless the river was cleansed, the ravages of some fatal epidemic may be fairly anticipated. रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के डॉक्टर ने बताया। अब समय है मैं थोड़ा सा और सुना दूं। इस किताब को पढ़ने के लिए और भी जो 2 सुनाऊंगी, मुझे बार बार डिक्शनरी में जाना पड़ा, तो आज एक आध में जो गई हो बताती हूँ। अब कहा कि साहब 1931 के आसपास यहाँ कॉलरा का झंझट फैल गया, यूरोप में जगह जगह कॉलरा आने लग गया। For cholera is a bacterial infection of the intestine, largely transmitted in water polluted by the feces of its victim,
मेरे समझ में नहीं आया अब इसमें ये कहाँ से आ गया, तो मैंने डिक्शनरी देखा, स्पेलिंग है FAECES, फिशेस, पैखाना, टट्टी, गू, विस्टा। फिर अंग्रेजी में लिखा था सॉलिड वेस्ट मटेरियल पास्ड फ्रॉम द बाउल्स। There could be no better proof of the risks involved in the mixing drinking water and excrement। अब 1831 में लगा कि भाई टट्टी और पानी को मिलाकर पीने में कॉलेरा का खतरा है। वैसे आगे हम बताएंगे, वो कहेंगे खतरा इससे नहीं है, खतरा इससे उठती हुई बदबू से है, जो वो टट्टी और पेशाब का जो दलदल है। राइट हिमसेल्फ एक्चुअल, उनका कोई बहुत प्रसिद्ध अखबार या मैगजीन है। इन नवंबर 1831 वार्निंग दैट वाटर कंपनीज इन साउथ लंदन वर स्टिल ड्राइंग वाटर फ्रॉम बिटवीन Southwark and Lambton Bridge, at which the great common sewers of London discharge their disgusting and noxious contents, feces. A scathing broadside entitled, अब ये हम कोशिश कर रहे हैं उच्चारण करने की, इसका मैंने डिक्शनरी में मतलब नहीं देखा, शायद लैटिन है, Salus Populi Suprema Lex was also produced, making the same point in rather earthier terms। अब ये जो earthier term है ये मैं खोज नहीं पाई, आप लोग खोजे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। Salus Populi Suprema Lex, the accompanying illustration by some, उसका नाम नहीं बोल पा रही हूँ, फीचर सिकली रेजिडेंट्स ऑफ साउथवार्क प्लीडिंग फॉर क्लीन वाटर फ्रॉम द चीफ ऑफ द साउथवार्क वाटर कंपनी। ये कह रहे हैं भाई साफ वाटर दो हमको, कहां से दो, एक ही जगह है टेम्स नदी, और टेम्स नदी में ये सब है, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं कोई तरीका है कि ये पानी साफ हो जाए। द वाटर कंपनी सुप्रीमो मीनवाइल poses in the middle of the Thames like a foul Britannia crowned with a chamber pot। chamber pot वही है जिसमें ये लोग टट्टी करते। His honorifics include autocrat of all the slushes, reigning prince of the golden showers, protector of the confederation of the urine। Unfortunately, John Wright cut a Cassandra-like figure in 1831. Everyone was dreading the prospect of cholera appearing in London। इसके बावजूद पानी खाली पीने को नहीं, खाना भी उसी से बना रहे हैं, ब्रेड व्रेड सब उसी से सार रहे हैं, अंडे वंडे में, और सूप भी उसी पानी से बन रहा, नहा भी उसी पानी से रहे। अच्छा, अब कॉलेरा का वर्णन है कि कॉलेरा में क्या, कॉलेरा का सिम्टम बता रहे हैं वायलेंट वोमिटिंग, डायरिया एंड क्रैम्प्स। और ये सब एरिस्टोक्रेट लोग और 90% स्लम के लोग कहाँ कर रहे हैं, कोई बेसिन वेसिन तो है नहीं, घर के भीतर कपड़े में, बिछौने में, जमीन में, सब वहीं पर है। हाँ, येट द Scout, जो ये cholera's origin and transmission were a complete mystery। 19th century इंग्लैंड में कॉलेरा क्यों हो रहा है, ये कंप्लीट मिस्ट्री है। टट्टी मिला पानी, पेशाब मिला पानी, कुत्ता बिल्ली सड़ता हुआ पानी, मछली तो है नहीं, केकड़ा तो है नहीं, लीच फीच और क्या क्या है वो सब पानी है, वो तो कोई खास बात नहीं। A link between cholera and polluted water, between disease and sewage, seemed no more likely than any other explanation। इस कनेक्शन पर तो सोचा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कनेक्शन सोचने लायक नहीं। Wright's voice was just one amongst many, utterly lost amidst a confusing hubbub of medical and scientific claims। रॉयल सोसाइटी है, काहे की रॉयल सोसाइटी है, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, 13वीं शताब्दी के महान विश्वविद्यालय है,
अब इस टट्टी भी ने कंटेमिनेटेड वाटर और कॉलेरा से, ये तो बाद में इनको पता चला कि वहां खुजलाते हैं तो नाखून में आता है, तो मुंह में आता है, तो पेट में आता है। अब मैं बहुत सा छोड़ दे रही हूं। द इंसिस्ट, ये पेज मैं 55 से पढ़ रही हूँ, 5 मिनट बस। द इंसिस्टेंस ऑफ सर्टेन मेडिकल मेन दैट nervous anxiety rendered one more vulnerable to cholera had done little to calm matters. शांत रहो, शांत रहो, चिंता करने से कॉलेरा हो जाता है, टट्टी वाले टेम्स के पानी से क्या? वो राइट, वो तो हाइड्रोफेबिया फैला रहा है। मीनवाइल द मेडिकल प्रोफेशन, एक मेडिकल प्रोफेशन है, was in disarray, split between contagious, contagious and anti-contagious, who could not agree whether transmission was the result of intimate contact with victim or exposure to miasma. ये बदबू से हो रहा है कि उसको छूने से हो रहा है, इससे तो Londoners, their nerves quite frayed, veered between fatuous contempt and extravagant terror. दुनिया के बादशाह, gallows humor was the order of the day. जॉर्ज, क्या उसका उच्चारण है, कोई एक publisher sold his latest collection of cartoons as a new and certain antidote to cholera morbus, parodying the sales pitch of purveyors quick nostrums already much in evidence. अब समय मेरी समझ से पूरा हो गया आदित्य जी, और अभी तो ये अध्याय अधूरा रह गया। इसको हम लोग अगले शो में कंप्लीट करते हैं। और एक्चुअली आप 10 मिनट और बोल सकते हैं, 10 मिनट और। 10 मिनट और है? हाँ, करिए करिए, 10 मिनट करिए। तो सड़क पर जो तैरेगा बहेगा, हाँ, अभी उसका भी वर्णन बाकी है। कैसे 10 मिनट, आप कुछ कहेंगे नहीं? कुछ बोलने के लिए बचा नहीं अभी, इसमें कौन सा पॉइंट ऐड करूं इसके अंदर में। आप ये सोचिए कि किताब पढ़ने वाली मैं अकेले तो नहीं होंगी, नहीं, सुनाने वाली शायद मैं अकेले होंगी, लेकिन जो ऐसी किताबें पढ़कर भी चुप है, नहीं, वो अभी कैसे दयनीय लोग हैं। अभी दुष्टा को पूछना पड़ेगा कि तुम कौन सा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई हो, क्या क्या किया वहां पे। ये पूछना पड़ेगा। और ये सब तुम लोगों ने कुछ, और इसमें कम से कम 300-400 किताबों का संदर्भ है। और भाई मैं लोग जो तो भी देख रहे हैं बोलूंगी, सबको, हाँ, भाई लोग जो भी देख, सभी लोग भाई बहनें जो भी देख रहे हैं, फ्रेंड्स, कि आप सब लोग इसको फॉरवर्ड करिए और पूछिए जो भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ के आया है कि तुमने वहां पे क्या क्या किया पढ़ने के अलावा। ये पूछना चाहिए। क्या सीखा। अच्छा, पेज 56। अब इसमें एक कोई प्रिवी काउंसिल है, टुक अ फर्दर स्टेप एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड दिस मेडिकल एडवाइजरी बॉडी, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ हेल्थ। अब ये लोग पढ़ पढ़ के एकदम पगला जाते हैं अंग्रेजी में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ हेल्थ, मेडिकल एडवाइजरी बॉडी, वो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, और टट्टी पी रहे हैं, ये नहीं पता। अब नहीं पता तो आपका क्या उपाय है? दे कंफर्म्ड, ये जितने भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ हेल्थ और रॉयल कम कॉलेज, दे कंफर्म्ड दैट देयर वाज नो क्योर फॉर कॉलेरा। दे न्यू नथिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ polluted water, but they had suggested, they had suggestions to arrest cholera's progress, which were immediately put into effect. वो हम छोड़ रहे हैं। अब इसमें एक ये आता है कि कॉलेरा का डर बहुत फैला पूरे यूरोप में। जब से चर्च वहां आया है 8वीं शताब्दी के बाद, तो 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 18वीं 19वीं 20वीं 21वीं महामारियों का
मामला है। साल में 2 महामारी, 4 महामारी, 6 महामारी। मुझे ध्यान है मैंने आपके चैनल पर उन महामारियों का एक बार वर्णन सुनाया था शुरू में। तो किसी भी डर से ये डर जाते हैं। और ध्यान दीजिए, भारत में संस्कृत में या बाकी भाषाओं में महामारी ये एक बनाया हुआ शब्द है एपिडेमिक के लिए, कोई शब्द ही नहीं है। क्यों? ऐसा कुछ लार्ज स्केल पर होता ही नहीं है। जो स्वच्छता हमारा नॉर्म है, आयुर्वेद हमारे घर घर में है। हम लोग गंगा जी में नहाने भी जाया करते थे, बचपन का याद है, तो नहा कर बाहर तब उसके अंदर घुसते थे। और ये लोग जो कह रहे हैं हम सिविलाइज करेंगे, टट्टी का पानी पीकर ये सिविलाइज करेंगे। तो जब ये बहुत भय फैला, पैनिक फैला, तो ये हुआ कि साहब ये जो इंग्लैंड के पुअर लोग हैं, नहीं लंदन के जो पुअर लोग हैं, ये कौन है? 90% है लंदन में रह रहे हैं, 95 है, 96 है, 98 है। तो इनकी जांच बैठी कि वहां पर कॉलेरा फैलने से कैसे रोका जाए, तो वो सब हम छोड़ दे रहे हैं। तो उसमें कहा गया कि फॉर इट इम्प्लाइड दैट द पुअर रिक्वायर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फूड, clothing, accommodation, and sanitation, and that maintaining the health of the poor was essential in order to prevent the spread of disease to the middle and upper classes. 19th सेंचुरी में ये बात हुई, इनको इतना देना पड़ेगा, लेकिन दिया नहीं गया, दिया 20वीं शताब्दी में भी नहीं गया। बात हुई तो कहा गया, सब हम छोड़ रहे हैं हिस्सा कि साहब इतना पैसा हमारे पास नहीं है देने को। 57 पेज। सम फाउंड दिस रिकमेंडेशन की गरीबों को इतना तो दो कि ये एपिडेमिक में मरे नहीं, क्योंकि अगर ये मरेंगे तो लाशें भी तो यहीं पड़ी रहेंगी, लाशें भी घर में ही रहेंगी, सड़क पर ही रहेंगी, कोर्टयार्ड में ही रहेंगी, वहीं कुत्ते खाएंगे। सियार थे कि नहीं, कुत्ते खाएंगे, बिल्ली भी खाती है, कौन कौन खाते हैं, गिद्ध विद होता है कि नहीं पता, सब लाशें भी वही सड़ेंगी। तो मिडिल क्लास, अपर क्लास जो 2, 4, 5% है, उनको बीमारी ना हो जाए, इसलिए दो। तो कहा गया सम फाउंड दिस रिकमेंडेशन politically unpalatable, particularly if one generalize beyond the present emergency। ये दुनिया का बादशाह कह रहा है, और ये तो सच है कि इंग्लैंड ने वो लूटा जो इसकी स्मृति में नहीं है। वो दुनिया से वो लेके आया जो इसके कहीं स्मृति में नहीं है, क्योंकि कभी पहले हुआ नहीं है, न भूतो। इसके बावजूद ग्रेट ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन भी नहीं, इंग्लैंड भी पूरा नहीं, लंदन भी पूरा नहीं। लंदन में 60 लाख आदमी, इसका 90%, कितना होगा? 51 लाख आदमियों को भरपेट खाना, भोजन, कपड़ा देने का इनके पास लेट 19th सेंचुरी में उपाय नहीं है, जबकि कॉलेरा सिर पे मंडरा रहा है। द लंदन मेडिकल एंड सर्जिकल जर्नल, लोग कहेंगे देखो उस समय से क्या क्या हो रहा है। द लंदन मेडिकल एंड सर्जिकल जर्नल डिनाइड the doctor's basic premise that dire living condition foster disease। इससे थोड़ी बीमारी होती है। कौन कह रहा है? लंदन मेडिकल एंड सर्जिकल जर्नल। What an abuse of language! According to this phraseology, the rich can never be sick। अरे भूखा है, मेल न्यूट्रिशन है, एकदम गंदा है। कितना गंदा है आगे बताएंगे कि वो कपड़ा अपने पेशाब से साफ करेगा, अपने कपड़े पर पेशाब करेगा, उसमें क्या अमोनिया या पता नहीं क्या है, उससे कपड़ा साफ होगा। ये आगे हम सब पढ़ के आप लोग को बताएंगे। तो कह रहा है ये कोई बात हुई? इसका बीमारी से कोई रिश्ता है? 19th सेंचुरी लंदन मेडिकल एंड सर्जिकल जर्नल। What an abuse of language! According to this phraseology, the rich can never be sick।
19th सेंचुरी इंग्लैंड। और इसको ये लोग कह रहे हैं ये एक धनी देश है। संसार का आज की तारीख में सबसे गरीब देश में भी ये स्थिति नहीं होगी। आपको बाद में हम बताएंगे 20वीं शताब्दी में 1920 वगैरह में जो लंदन में और बाकी जो मैनचेस्टर और क्या क्या है वहां के श्रमिकों के घरों की स्थिति क्या है अभी बताएंगे। फिर एक सर्वे है 57 में, पेज 57 में, उसका रिपोर्ट में एक लाइन है, एंड दे फाउंड पीपल लिविंग इन फिल्थ। अरे पीपल नहीं, आम आदमी नहीं, उनका धनी आदमी फिल्थ और कौन सा पानी पी रहा है। The most details surviving records of these cholera investigation come from the city of London. The commonest problem identified in the city was actually the refusal of the dustmen to clear refuse from slums. 90 से 95% लंदन पॉपुलेशन की गंदगी कभी उठाई नहीं जाती है। The authorities hastily published posters listing the terms of scavengers' contracts and the requirement that they operate without any charge or expense to the inhabitants or occupiers. A close second to dust, however, came a disgusting revelation, the appalling state of poor man's privy. प्रीवी का मतलब उसका पैखाना, प्राइवेट, जहां वो जाके टट्टी पेशाब कर रहा है। द प्रॉब्लम वॉज नेग्लेक्ट। भाषा क्या है? स्लम प्रॉपर्टीज विद आइदर नो टॉयलेट फैसिलिटीज whatsoever or privies and cesspools shared between dozens of tenants, completely ignored by landlords, never emptied। महीनों से, सालों से टट्टी पेशाब, हजारों हजारों लाखों का वही। Water closets were all but unknown. The worst places were abominably, abominably foul. कैसा foul? 12 inches deep in soil on the floor. फ्लोर पर 12 इंच। क्या? सॉलिड। कैसा सॉलिड? गीला से जमते जमते सूखते सूखते सॉलिड। किस क्लाइमेट में? इंग्लैंड के मॉइस्ट क्लाइमेट में। 12 inches deep in soil on the floor and seat and flowing through the gutters. At page 58, as the metropolis expanded, landlords had packed more tenants into old, decrepit housing, and tenants themselves sublet their rooms. Filthy conditions had become the norm in numerous gloomy courts and alleys of 19th century England. Emptying cesspools cost money. Slum landlords were loath to pay for the service. Residents could not or would not pay. So human pakhana always there. They are living with that. ये किताब से पढ़ के The result was horrible accumulation of dirt. Dirt का मतलब समझ गए ना, इनका वही dirt, टट्टी, in and around privies, cellars, down neglected alleys, wherever needs must. याद है मैंने एक बार आपको बताया था कि वर्साइल में 18वीं शताब्दी में जो महल है फ्रांस के राजा का, उसमें एडिक्ट है कि आपसे हफ्ते में एक दिन या 2 दिन महल के गलियारों से टट्टी उठा लिया जाएगा। 4-5 दिन तो पड़ा ही रहेगा। गलियारे में टट्टी कौन कर रहा है? राजा, रानी, राजकुमार, प्रधानमंत्री और सेनापति। कैसे कर रहा है टट्टी, वो भी एक बार फिर दिखा दे। ऐसे कर रहा है। अब समय हो गया है, मैं बंद कर रही हूँ।
नहीं, आप भी थक गई अभी इसको बोल बोल के कि कितना ज्यादा। घिन, अपने घिन को कंट्रोल करने का भी लिमिट होता नहीं, एक्चुअली कुसुम जी ये भी तपस्या है कि है। लोगों और को। कमाल की बात है कि उस समय जो इंग्लैंड जा रहे थे भारत के लोग, लिख क्यों नहीं रहे थे? और अगर लिख नहीं रहे थे तो वो कितने दयनीय लोग। अब तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का भी याद आ रहा है कि वो लंदन में पढ़े, है ना। और भी हमारे बहुत सारे लोग लंदन में पढ़े हुए हैं। बैरिस्टर M K गांधी, सभी भी लंदन में पढ़े और हैं। तब सोचिए इन भारतीयों को जो तथाकथित उनके गुलाम थे, करेक्ट। वो कैसे रहते थे? मतलब हमारे लोगों ने इन लोगों को कितना सफाई भी किया है, भारत में भी कुछ ऐसे ही काम किया होगा। इस किताब को तो मेरे को किसी ने भेजा, इस किताब को आप लोग पढ़िए, और ऐसी सैकड़ों हैं, उनमें और अधिक डिटेल होगा जो इसमें नहीं है, और मैं तो थोड़ा ही थोड़ा पढ़ सकती हूँ। आज शब्द नहीं है मेरे पास, तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है, क्योंकि मैं भागवत पुराण में सोच रहा हूँ और यहाँ पे ये सुन रहा हूँ। तो अभी मैं क्या बोलूं मैं। बस डिबंकिंग मिथोलॉजी हो रहा है अच्छी तरह, कि ये जो झूठ मैं सिखाया हाथ गया। जोड़ के आदित्य जी से भी, सब सुनने वालों से निवेदन कर रही हूँ, इस बात को दुनिया में फैला। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मंदिरों में रहा हूँ यहाँ पे अमेरिका में। और मंदिरों में हम लोगों को लिखना पड़ता था कि बाथरूम जब भी आप जाएं, मतलब निवृत्त होने के लिए, वहां पे स्नान करके ही बाहर आए। ये लिखना पड़ता था मंदिर में। तो अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों लिखना पड़ता था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे दूसरे जूस और ये अमेरिकन, ये सभी लोग थे वहां पे। तो इसलिए लिखना पड़ता था। मैं बार बार सोचता था कि इतना स्पेस, ये भी लिखने की बात है क्या। वो तो साधारण हमको बचपन से सिखाया जाता है कि एवरी टाइम वी गो टू बाथरूम टेक ए शावर। तो यहाँ पे अब मुझे समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री कुछ और है। तो उन लोगों को मालूम है अपने लोगों के बारे में, तो लिखना पड़ेगा। और मतलब ऐसा लिखते थे कि अगर आपको ऑल्टर में घुसना है या फिर जो मंदिर का गर्भगृह है उधर घुसना है, वहां पे आपको स्नान के बाद खाना कुछ नहीं है, पेट खाली होना चाहिए। पता लगा वहां पे भी बम हो एक्सप्लोड हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवे, अब थैंक यू। फूड वाले पे हम आएंगे और आपको फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, अरे बाप रे, अरे बाप। सो प्लीज ये बुक का लिंक भी रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं देखूं कि किंडल पे है या फिर अमेजोन पे है। तो किंडल की बुक्स आप जरूर पढ़िए, क्योंकि आसानी होती है। मेरे पास एक किंडल रीडर भी है। मैं किंडल का एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे अमेजोन का प्रॉफिट्स मुझे मिलता नहीं है। बट एनीवे, किंडल का एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इट्स इजी। सारे रामायण महाभारत सारे मेरे आईपैड पे भी हैं, किंडल पे भी है। और मैं जहां भी जाता हूँ तो आई एम कैरिंग लाइक द होल वैदिक लाइब्रेरी विद मी। तो वो पढ़ सकता हूँ। और आप भी लोग भी पढ़ सकते हैं, इट्स इजी। और मेरा जितना भी बुक सेल ज्यादा होता है, मैं कुसुम लता जी का बुक भी डालने वाला हूँ ऑन माई ऑन ऑन किंडल। मेरे को उनका कॉपी मिला है एक, लेकिन उसका जब प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा तो उनका डालूंगा। तो मोर पीपल कैन रीड इट, मोर पीपल कैन एक्सेस इट। और मैक्सिमम लोग आजकल किंडल यूज करते हैं बिकॉज इट्स easy for them to read books while in the plane. They cannot carry 100 books, they can carry just one device, छोटा सा है, पैक पॉकेट में भी आ जाता है अंदर जैकेट के। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। एंड मैं आज बहुत हंसा हूँ इस पूरे शो में। तो अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए भी माफी मांगता हूँ, मेरी दाढ़ी के लिए भी माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं इसको रखने वाला हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और जरूर स्नान जरूर करिएगा इस शो को सुनने के बाद। तो थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड हैव ए वंडरफुल डे और नाइट। आधुनिक भारत में बीभत्स रस सुनाने वाली मैं ही हूँ, नहीं, जुगुप्सा जगाने वाली। ये विभत्स नहीं है, ये है इंक्विजिटिव रस, क्या बोलेंगे उसको, जिज्ञासा जगाता है, ये है कौन। विभत्स तो ओनली भीम के लिए रखा है हमने। भीम 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 ही करते हाँ, थे। थैंक यू वेरी मच जी। फॉर लिसनिंग। और सफाई पे ज्यादा ध्यान दे अभी तो। प्रधानमंत्री का सफाई अभियान में जुड़ना ही पड़ेगा मुझे भी। मैं इस बार भारत आ रहा हूँ तो जरूर कुछ ना कुछ साफ करके आऊंगा। जी। और लंदन जाने से पहले
ट्राई टू गो बाय एयर इंडिया, क्योंकि वो भारतीय एयरलाइन है, ब्रिटिश एयरलाइन को यूज ना करे तो, क्योंकि कहीं आपको सफाई ना करनी पड़े प्लेन की। सॉरी, थैंक यू, नमस्ते।